हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, एनर्जी की यूनिट क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी जिसमें से कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी हम कंप्लीट कर चुके थे। कौन कौन सी कंप्लीट करी थी हमने? मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट करी थी। मैकेनिकल के भी दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने वो सब कंप्लीट किए थे। होप आपने वीडियो देखी होगी, आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम आगे की क्लास करेंगे। अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो एनर्जी क्या होती है? वो कैपेसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, या एबिलिटी होती है कि वो कितना काम कर सकता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो काम कर पाएगा। ठीक है, आप सुबह को उठते हो, आप एकदम फ्रेश फील करते हो तो आप बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ खाओ नहीं और आप पूरे दिन लगे रहो तो आपका एक टाइम ऐसा आएगा आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है पर्सन की वर्क करने की। वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है हमने ये देखा था। जिस बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा। तो यही रिलेशन होता है। अ बॉडी हैविंग ग्रेटर एनर्जी इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी जो है वो कुछ काम करती है तो उसका इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना काम वो करती है उसका इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी बॉडी में से यूज़ हो जाता है। फिर हमने यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ी थी। यूनिट ऑफ एनर्जी में हमने देखा कि उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट, जूल, JOULE, जिसे हम कैपिटल J से डिनोट करते हैं। फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी और इसमें हमने पढ़ा कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसका मास होता है एनर्जी का, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, बस वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। जिसमें से हमने पहली मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी। वो कौन सी एनर्जी होती है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की वजह से जो उस बॉडी में एनर्जी होती है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। उसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे टॉयज़ आते हैं ना जिसमें हम चाबी भरते हैं। तो जब हम उसमें चाबी भरते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर की जो स्प्रिंग होती है उसे हम वाइंड अप कर रहे होते हैं, यानी कि उसे घुमा रहे होते हैं। और जैसे हम उसे छोड़ते हैं उस चाबी को तो स्प्रिंग अनवाइंड हो जाती है और टॉय जो है मूव करता है। तो उसकी बॉडी की जो रेस्ट है, रेस्ट मैंने बता रखा है आपको क्या होता है। रेस्ट पोजीशन होती है किसी भी बॉडी को जो रुकी हुई है, ठीक है, स्टेबल है। और मोशन हो गया जो मूवमेंट कर रही है। तो उस वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में वो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी भी दो टाइप्स की बताई थी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी हो गई जो मोशन की वजह से, वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा उसके अंदर होती है। किस वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है। जैसे मूविंग कार है, मूविंग ट्रेन है, स्पीडी बुलेट आ रही है ना। तो इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक यानी मूविंग एनर्जी एक तरीके से। ठीक है, जैसे फ्लोइंग वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है यानी कि मूव तो कर रहा है एक तरीके से। मूविंग एयर है, इन सब में क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी की, वो उसकी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये बताया था हमने। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में होती है उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अगर हम मान लीजिए आपने क्या किया, 2 किलोग्राम के वेट को आपने एक पॉट पर रख दिया, ठीक है, एक मिट्टी के बर्तन पर रख दिया और उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपने 2 किलोग्राम का वेट रख दिया। लेकिन अगर आप उस वेट को एक हाइट तक ले जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, जब आप उसे छोड़ोगे एकदम से तो उसकी एनर्जी वर्क करेगी और उसका पॉट जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो एक बाउंडेड स्प्रिंग जो होती है, एक स्ट्रेच्ड बो यानी कि खींचा हुआ तीर जो होता है, ठीक है, धनुष यानी वो वाटर स्टोर्ड इन डैम्स में जो वाटर स्टोर्ड होता है, ये सब में क्या होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के भी आपके टाइप्स होते हैं, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जनरली आपकी 2 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन रेज्ड टू अ हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में वो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, कब स्टोर होती है? जब उसे आप उस बॉडी को एक हाइट तक ले जाते हो। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फिर आपने उसे उठाकर यहाँ तक लिया है, ऊपर तक लिया है, तो उस हाइट की वजह से जो उस बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होगी वो होगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
बॉडी की जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेस पोटेंशियल एनर्जी। डैम जो बांध होते हैं उनमें जो वाटर स्टोर्ड रहता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी टू बेंड, कंप्रेस और स्ट्रेच, इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक तो आपको पता ही है क्या होता है। तो वो एनर्जी जो बॉडी में स्टोर होती है, कब स्टोर होती है? जब वर्क किया जाता है, जब काम किया जाता है बॉडी पर। क्या काम किया जाता है? उसे या तो बेंड किया जाता है, मोड़ा जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, या स्ट्रेच किया जाता है यानी कि खींचा जाता है। तो वो उस इन तीनों में से अगर कुछ भी काम हो रहा है तो जो उस बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होगी तो वो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रेच्ड बो, स्ट्रेच किया जा रहा है धनुष को, ठीक है। जब तीरंदाजी करते हैं तो क्या होता है? स्ट्रेच करते हो ना बो को, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्ट्रेच्ड कैटापुल्ट, कैटापुल्ट होता है आपका जो गुलेल होती है। एंड बाउंड स्प्रिंग इन गन्स पजेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट पजेस बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी हो। दोनों एनर्जीज एक साथ पाई जा सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। पोटेंशियल एनर्जी को आप शॉर्ट में PE लिखते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी को KE लिखते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज द सम ऑफ बोथ दीज एनर्जीज। ये जो दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी बॉडी की। तो यही एक आपका सबसे पहला फॉर्मूला बन जाता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हमने सबसे पहला टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हमने दो टाइप्स की एनर्जीज पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी दो टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी आता है केमिकल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर विच बिकम्स अवेलेबल ड्यू टू केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी जो मैटर के मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड रहती है, जो कब अवेलेबल हो जाती है? ड्यू टू केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस होने की वजह से जब वो एनर्जी अवेलेबल हो जाती है तो उसे हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब में केमिकल एनर्जी होती है। ये फ्यूल्स जो होते हैं जब इग्निशन होता है यानी जब वो हीट होती हैं, गर्म होती हैं, तो एनर्जी रिलीज कर देते हैं ये फ्यूल्स। कार्स, बसेस, मोटर बाइक्स यूज़ दिस एनर्जी टू रन करने के लिए ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। द फूड दैट वी ईट अंडरगोज केमिकल प्रोसेस एंड रिलीजेज एनर्जी विच मेक्स अस एनर्जेटिक। क्या बोल रहे हैं कि जो फूड जो हम खाते हैं उसमें केमिकल प्रोसेस होता है जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है और उस वजह से हम एनर्जेटिक बनते हैं, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है जब हम खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। आगे क्या है? आगे बोल रहा है द सेल्स used in torches and toys etc. also contain chemicals which release energy। जो सेल्स टॉर्च में और टॉयज़ में यूज़ होते हैं उनमें भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है। जो सेल होते हैं जो टीवी रिमोट्स वगैरह में या एसी के रिमोट्स में होते हैं सेल, उनमें भी केमिकल्स होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं। द क्रैकर्स दैट यू एंजॉय ऑन दिवाली एंड अदर फेस्टिवल्स ऑल्सो वर्क ड्यू टू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैम। जो पटाखे हम फोड़ते हैं, जलाते हैं दिवाली पर या दूसरे फेस्टिवल्स पर, वो भी तभी इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनमें जो एनर्जी होती है स्टोर्ड, वो केमिकल एनर्जी होती है जिसमें जब हम क्या करते हैं उन्हें हीट करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। हीट मीन्स जब हम क्रैकर्स जलाते हैं तो क्या होता है, मैच स्टिक से उन्हें जलाते हैं, है ना, तो वो स्टोर जो उनमें एनर्जी होती है वो हीट हो जाती है और वो बर्स्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी हमारा आता है अब साउंड एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक है। वाइब्रेट पता है ना आपको, जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता है। सिंस वाइब्रेटिंग बॉडीज हैव काइनेटिक एनर्जी, और वाइब्रेटिंग बॉडीज में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए साउंड भी क्या है? आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। व्हेन वी स्ट्राइक अ तबला और ड्रम, जब हम एक तबला या ड्रम पर स्ट्राइक करते हैं यानी कि तबला या ड्रम बजाते हैं, इट्स मेम्ब्रेन, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये तबला हो गया आपका, तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ऊपर की, ये तो पूरा तबला हो गया, ठीक है। ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए इफ़ वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन हार्ड, अगर हम बहुत हार्डली उस मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेशंस आर ऑफ ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स, तो वाइब्रेशंस और तेज़ एम्पलीट्यूड की बनेगी और ज़्यादा साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। साउंड एनर्जी कैन बी सो ग्रेट दैट अ लाउड एक्सप्लोजन कैन ब्रेक अ ग्लास फिटेड इन विंडोज़।
साउंड एनर्जी जो बनती है वो इतनी ज़्यादा भी बन सकती है कि अगर एक लाउड एक्सप्लोजन हो, एक लाउड आवाज़ से एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है, तो उससे अगर विंडो में जो ग्लास फिटेड रहता है वो भी ब्रेक हो सकता है। तो साउंड एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी। अब आता है हमारा हीट एनर्जी, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ एनर्जी। ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हम पढ़ेंगे। हीट एनर्जी, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। व्हेन वाटर बॉइल्स इन अ कंटेनर, जब वाटर एक कंटेनर में बॉईल होता है, ठीक है, व्हेन वाटर बॉइल्स इन अ कंटेनर, आपने एक कंटेनर में वाटर बॉईल होने के लिए रखा तो स्टीम बनती है, एंड दिस स्टीम कैन बी यूज टू, और ये जो स्टीम बनती है इस स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं टर्बाइंस चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीम इंजन्स इन रेलवे ट्रेन्स इन ओल्डन डेज ऑल्सो यूज हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस स्टीम। जो पुराने टाइम पर क्या होता था, रेलवे ट्रेन्स में स्टीम इंजन्स होते थे, तो उसे भी स्टीम इंजन्स को इसलिए यूज़ किया जाता था, हीट किया जाता था, हीट एनर्जी यूज़ करी जाती थी जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी और वो रेलवे ट्रेन्स रन करती थी। यू मस्ट हैव सीन द प्रेशर कुकर इन द किचन। हाँ, हमने प्रेशर कुकर डेली देखते हैं किचन में, वेयर हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस स्टीम, जहाँ पर हीट एनर्जी क्या करती है, वो स्टीम प्रोड्यूस करती है, विच लिफ्ट्स द वेट ऑफ द कुकर, जो कुकर के वेट को क्या कर देती है, लिफ्ट कर देती है, यानी कि बढ़ा देती है कुकर के वेट को। क्यों? क्योंकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आगे हमारा आता है लाइट एनर्जी। लाइट भी आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जिस वजह से हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें देख सकते हैं। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनेबल्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। लाइट एनर्जी जो सन से मिलती है उस वजह से प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं। व्हेन लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, केमिकल चेंज अकर्स व्हेन विच हेल्प इन डेवलपिंग द इमेज। जब लाइट एनर्जी आपकी फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो केमिकल चेंजेस होते हैं जिस वजह से आपकी इमेज डेवलप होती है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, लाइट एनर्जी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी आता है आपका मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेट्स। मैग्नेटिक एनर्जी से ही समझ में आ रहा है, मैग्नेट्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। ड्यू टू दिस एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से मैग्नेट अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स एंड आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन। इसी एनर्जी की वजह से एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती है या फिर उन आर्टिकल्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है जो आयरन के बने होते हैं। मैग्नेट्स आर यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन। मैग्नेट्स का यूज किया जाता है टू लिफ्ट, उठाने के लिए। क्या उठाने के लिए? वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन, बहुत भारी वाले ऑब्जेक्ट जो आयरन के बने होते हैं। एंड कैन सेपरेट आयरन फ्रॉम स्क्रैप। जो स्क्रैप होता है ना, बहुत सारा कूड़े का ढेर होता है, तो उसमें से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या करते हैं, उस स्क्रैप पर ऐसे रोटेट करते हैं ऊपर से, तो क्या होता है जो इतना भी आयरन का मटेरियल होता है वो उस पर आकर स्टिक हो जाता है। मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैंस एंड सेवरल अदर मशीन्स। मैग्नेट्स का और किस चीज़ में यूज़ होता है? आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैंस और बहुत सारी दूसरी तरह की मशीन्स भी होती हैं जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ होता है। तो ये है आपका मैग्नेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक, लाइट, हीट, स्टीम, ये सब तो आपको पता ही है ना। केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, केमिकल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्यूल्स का एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ अप्लायंसेज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे अप्लायंसेज ऐसे देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। जैसे आपका फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलता है, इन्वर्टर से तो किसी के नहीं चलता ना। और क्या है, माइक्रोवेव होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री एटसेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ होती है, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, उन सब में भी। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फैन और इलेक्ट्रिक ट्रेन का क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे देखिएगा, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसे आप ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, और इसलिए वो पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करती हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड इजीली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी की जो दूसरी बाकी की फॉर्म्स हैं आप उसे इजीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अलग बाकी की जितनी भी एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, और दूसरी भी जो भी हमने एनर्जीज पढ़ ली हैं उन्हें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है आपका, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एलिमेंट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी जो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर
होती है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, नहीं अगर आपने वीडियो देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखिए। हमने केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है, उसका 3rd चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4th चैप्टर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप 3rd चैप्टर देखिए, आपको एलिमेंट्स के बारे में सब समझ में आएगा, कंपाउंड्स, मिक्सचर सब पढ़ा है हमने उसमें, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स, किसी भी एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट होता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है, और 2 न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन, या तो एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, ठीक है, या फिर डिफरेंट एटम्स की 2 न्यूक्लियाई क्या होंगी, कंबाइन होंगी, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। द न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल डिसीजेज, जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसे भी हम बहुत सारी डिसीजेज को, बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में, उनके ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी आता है सोलर एनर्जी, सबको पता है बहुत ज़्यादा चल रहा है अब तो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स लगवा लीजिए बस हो गया काम फिर तो, है ना। सोलर एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। सोलर एनर्जी हो गई जो एनर्जी सन से रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी हम सभी के लिए, जितने भी अर्थ पर लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यू टू दिस एनर्जी, इस एनर्जी की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। दिस एनर्जी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स विच अकर ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। सोलर एनर्जी की ही वजह से रेन होती है, बारिश होती है, क्यों, क्योंकि जब सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन किसका होता है, वाटर का होता है, कहाँ से होगा, वाटर बॉडीज से होगा, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है उससे वाटर का इवेपोरेशन होता है जिससे रेन आती है, तो इसमें सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी आती है, लास्ट है मस्कुलर एनर्जी। अब पूरे 10 टाइप्स हैं, 10 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जिसमें स्टार्टिंग के जो हमने मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी थी उसमें ही टाइप्स थे, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसी में से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके तो 1-2 मार्क्स के ऐसे ही आते हैं बस। दिस इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अवर मसल्स, ये वो एनर्जी होती है जो हमारी मसल्स में स्टोर्ड रहती है। द फूड वी ईट अंडरगोज केमिकल चेंजेस, जो खाना हम खाते हैं उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, और एनर्जी उससे रिलीज होती है जो हमारी मसल्स में स्टोर्ड होती है। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर एबल टू डू वर्क ड्यू टू दिस मस्कुलर एनर्जी, जितने भी लिविंग बींग्स हैं ह्यूमंस को लेकर, ठीक है, वो सभी काम कर पाते हैं क्योंकि उनमें मस्कुलर एनर्जी प्रेजेंट होती है। मस्कुलर नाम से ही समझ में आ रहा है, मसल्स में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसी को हम मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ तक तो हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब एक टॉपिक और है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने बताया था क्या कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसका मास होता है, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, बस आप उसे एक एनर्जी से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे। होप आपको यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा है, आज ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये भी बताया। हाउएवर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म, यही बात बताई। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि बस हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एटसेट्रा। मैकेनिकल एनर्जी को आप हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, कैसे कन्वर्जन होता है देखिए। केमिकल एनर्जी ऑफ फूड चेंजेस इनटू मस्कुलर एनर्जी, जो फूड हम खाते हैं जब आप उसमें पूरी प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, बहुत सारी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, वो मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ही क्या होता है, केमिकल एनर्जी से मस्कुलर एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है, जिस वजह से हमारी मसल्स में एनर्जी स्टोर रहती है और हम काम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी इन अ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, लाउड स्पीकर तभी तो चलते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उससे अंदर प्रोसेस होती है और उस वजह से वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लाउड स्पीकर में साउंड ही तो तेज़ आती है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है।
लाइट एनर्जी ऑफ द सन चेंजेस टू केमिकल एनर्जी ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। सन की जो लाइट एनर्जी होती है यानी कि सोलर एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से। ठीक है, सोलर एनर्जी सन उसने प्लांट्स ने क्या करा, एब्जॉर्ब किया, फिर अंदर उनमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से होता है ये काम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, सोलर एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एनर्जी की फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ना तो उसे बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्जन हो सकता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कब, जब वाटर जो है आपका एक हाइट से फॉल होता है, गिरता है। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर रोटेट्स टर्बाइंस। ये जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी में जो जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है, जब वो हाइट से फॉल करता है, तो इस वजह से टर्बाइंस रोटेट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर काइनेटिक वाली जो है आपकी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। रूम हीटर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो रूम हीटर्स होते हैं उसमें भी हाँ आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो तभी तो वो रूम हीटर्स चलते हैं, तो उसके बाद वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कन्वर्जन हो जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रिएक्टर्स। जो बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर एनर्जी जब हम देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्या है, ये सभी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम कुछ कि हम कैसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सेल्स एंड मैकेनिकल एनर्जी इन मोटर कार्स एंड बसेज वेयर पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा इज यूज्ड। केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब सेल्स में होती है। ठीक है, और केमिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब मोटर कार्स और बसेज में, जहाँ पर पेट्रोल डीजल ये सभी यूज़ होते हैं। तो बताया था ना, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी एंड रन्स फैंस कूलर्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से फैन, कूलर ये सभी क्या होते हैं आपके, रन करते हैं, चलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कन्वर्जन कैसे होता है। अब आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज़ में। सिंपल है, सम फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल एंड यूरेनियम आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज। हमारी अर्थ पर कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है हमारी अर्थ पर, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल और यूरेनियम की। दे आर लाइकली टू एग्जॉस्ट सून। एग्जॉस्ट यानी ख़त्म हो जाएंगे, वो ऐसे हो रहे हैं बस कि कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। वी शुड यूज़ सच फ्यूल्स वेरी कॉशियसली। हमें ऐसे फ्यूल्स को बहुत ध्यान से, कॉशियसली यानी कि केयरफुली यूज़ करना चाहिए। सच फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ऐसे ही फ्यूल्स को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बोल रहे हैं ना क्या, नॉन रिन्यूएबल यानी कि आप इसे रिन्यू नहीं कर सकते, आप उसे फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिमिटेड है, अगर ख़त्म हो गए तो फिनिश हो ही गए। और दूसरे हाथ पर, दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सन, विंड, वाटर, बायोमास, ये सभी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। क्यों है रिन्यूएबल, क्योंकि सन कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, ना विंड, ना वाटर, ना बायोमास, ये सभी इसलिए रिन्यूएबल है, आप ये रिन्यू होते रहते हैं। दीज रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, ना तो ये एग्जॉस्टिबल हैं और अवेलेबल इन प्लेंटी, और सफिशिएंट अमाउंट में, काफ़ी अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब आता है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, एनर्जी के सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें। ठीक है, एनर्जी इज अवेलेबल टू अस फ्रॉम मैनी सोर्सेज एज गिवन बिलो। एनर्जी जो है हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है, और जिनमें से कुछ हमें नीचे दिए हुए हैं। ये सभी हमने पहले कई बार पढ़ रखा है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब पता है, नॉर्मल है। फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सन, एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स, एनर्जी फ्रॉम वाटर, और कौन से हैं, एनर्जी फ्रॉम विंड एंड एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब हम इन्हीं को वन बाय वन पढ़ेंगे। बिसाइड्स दीज, इनके अलावा एनर्जी इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम टाइडल वेव्स ऑफ द सी, जियोथर्मल सोर्सेज एंड न्यूक्लियर सोर्सेज विच आर येट टू बी एक्सप्लोर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इन सब के अलावा, ये तो कॉमन है जो हमें पढ़ने होते हैं और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, इनके अलावा एनर्जी जो है डिफरेंट और दूसरी फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होती है, जैसे टाइडल वेव्स ऑफ द सी, सी की टाइडल वेव से भी अवेलेबल होती है, जियोथर्मल सोर्सेज, न्यूक्लियर सोर्सेज। अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इन्हें अभी भी एक्सप्लोर करना, इनके ऊपर रिसर्च होना अभी भी बाकी है। तो हम सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी फ्रॉम द सन। सन का हमने बहुत बार पढ़ लिया है, सिंपल है। सन जो है आपका एनर्जी का, अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है एनर्जी का, सन।
वी कैन से दैट, हम और क्या कह सकते हैं, ऑल एनर्जी चेन्स स्टार्ट फ्रॉम द सन, जितनी भी एनर्जी की चेन है वो सभी सन से स्टार्ट होती हैं। सन रेडिएट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ विच सम पार्ट रीचेस द अर्थ। सन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, फैलाता है, जिसका कुछ पार्ट जो है अर्थ पर पहुंच जाता है। ग्रीन प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी, ग्रीन प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ वो क्या बना लेते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज केमिकल एनर्जी, इसीलिए सोलर एनर्जी जो होती है वो प्लांट्स में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। ऑल एनिमल्स ह्यूमंस यूज प्लांट्स एज देयर फूड एंड स्टोर मस्कुलर एनर्जी, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो प्लांट्स को अपने फूड के रूप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और मस्कुलर एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए उनमें दोनों में ही मस्कुलर एनर्जी की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म ड्यू टू बरियल ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो कोल और पेट्रोलियम किस वजह से बनता है गाइस, कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ और जानवर, जीव जंतु जो थे वो दब गए थे, है ना, उस वजह से कोल और पेट्रोलियम बने। कोल एंड पेट्रोलियम आर दी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन के बाद और कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो अर्थ पर है, कोल और पेट्रोलियम। द वाटर साइकिल एंड ब्लोइंग ऑफ विंड्स इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू सन। वाटर साइकिल की प्रोसेस, विंड जो ब्लो करती है, ये सब भी सन की वजह से ही होता है। ठीक है, सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, आजकल लगाए जाते हैं, ठीक है, और जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अवर सैटेलाइट्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम सोलर पैनल्स। हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सोलर पैनल से ही एनर्जी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। एंड सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में क्या होता है, खाना आप रख दीजिए बाउल्स में, क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा मिरर पर, मिरर से फिर हीट इस पर आएगी, क्या होगा, फूड आपका कुक हो जाएगा। ये सोलर वाटर हीटर है और ये आपकी नीचे सैटेलाइट दिखाई हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। अभी तो हमने सन से पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थर्ड पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।